बंदों चरण सरोज गुरु मुद मंडल आगार। जहि सेवत नर होत हैं भवसागर के पार। ओ साहिब जग में महान है मेरा साहिब, जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, 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 साहिब मेरा साहिब। मैंने आपसे कहा मैं पेशे से एक अध्यापक भी हूँ और मूल रूप से मैं एक सैनिक भी हूँ। 24 साल मैंने फौज में नौकरी की, सुबेदार रिटायर हुआ हूँ मैं। और ये सब काम मैं व्यवसाय के तौर पर नहीं कर रहा हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ, मेरे जीवन की आवश्यकता ही नहीं है। बस ये विचार आया कि समाज को हम एक दिशा दें, क्योंकि मैंने जब देखा नाना आडंबरों में लोग पहल करके अध्यात्म को भूलते जा रहे हैं। मूल हमारे देश का अध्यात्म धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है, क्योंकि इसमें बिजनेस और राजनीति दोनों समाविष्ट हो गई है। मैं जानता हूँ जो भी महात्मा किसी राजनेता द्वारा पोषित है उसका भविष्य कभी भी अच्छा नहीं है। इतिहास को उठा करके देखें। मैं देख रहा हूं तमाम दुनिया में फलाना महात्मा था, फलाने प्रधानमंत्री के द्वारा पोषित था। जैसे प्रधानमंत्री चला गया, दूसरा प्रधानमंत्री आया, उसने उसके खिलाफ इंक्वायरियां बिठा दी। फलाना प्रधानमंत्री था, फलाने को इतनी जमीन दे दी गई। बाद में जो दूसरा प्रधानमंत्री आया तो इंक्वायरियां कराता गया। यानी वो महात्मा राजनीति से पोषित था तो बखेड़े में आ गया। एक महात्मा की अपनी लाइन है, अपनी दिशा है, वो राजनेताओं से पोषित नहीं होता है, फिर तो उनकी आज्ञा के अनुसार चलेगा। उसकी अपनी दिशा है, वो समाज को एक दिशा की तरफ खुद लेकर के चलता है, वो किसी कहने और उससे नहीं करता। एक दिन की बात बताता हूँ। मैं किसी जगह बहुत बड़ा एक समारोह था, मुझे वहाँ निमंत्रण दिया गया, मैं वहाँ पर पहुँचा। मुझे वहाँ के बड़े बड़े लोगों ने एक कागज़ पर दिया, बोला इस विषय पर गुरुजी आपने बोलना है। मैंने कहा भैया फिर ऐसा करो, जब इस विषय पर बोलना है तो फिर तुम ही बैठ जाओ, तुम ही बोलो। मैंने तो बोलना है, अपने विचार से बोलना है, मैं तुम्हारी अकल से बोलना ही नहीं है। सीधी सीधी बात है, मैं तुम्हारे डायरेक्शन से बातचीत नहीं करनी है। कोई मैं किराए का भाव टट्टू नहीं हूँ, कोई लाख 2 लाख रुपए घंटे का नहीं चार्ज ले रहा हूँ। मैं समाज की चेतना के लिए अपनी बातचीत कर रहा हूँ। मुझे जो उपयुक्त लगेगा वो बोलूंगा। मैं तुम्हारे मार्गदर्शन से काम नहीं करने वाला, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि मन की सीमा के अंदर है। मैं मन की स्थिति को ठीक से जानता हूँ, इसलिए मुझे बोलना है अपने लय से। आपको इच्छा हो तो मुझे सत्संग करने दे, वरना मुझे जरूरत ही नहीं है। मैं किराए पर तो आया नहीं हूं, न कोई मैंने कांटेक्ट किया है, न कहीं मैं किसी से किराया लेता हूं, झोला झाड़ करके चल पड़ता हूं। किसी से कोई मतलब नहीं है। याद रखिएगा, ब्रह्मानंद जी के एक शब्द में बड़ा वजन है। मुझे सुनकर हैरानगी होती है कि समाज को अध्यात्म दिशा देने वाले महापुरुष लोग भी अब घंटे के हिसाब से पैसे की चार्जिंग ले रहे हैं। याद रखिएगा, आप विचार कीजिएगा, ये किसी भी कीमत में तर्क संगत नहीं है। महापुरुषों ने अपने जीवन में एक उदाहरण रखा। नानक देव जी कहां बगदाद, कहां मक्का, कहां नंगे पांव चल चल करके समाज को चेतन किया। फीस किसी से नहीं ली। कबीर साहब की बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतें शिष्य थी, फीस किसी से नहीं ली। बलिहारी इस कलयुग की, बलिहारी इस कलयुग की। मुझे एक वृतांत याद आया, अखबार में पढ़ा, किसी महात्मा को उसकी उपयुक्त चार्ज नहीं दी गई, जो कांटेक्ट था उसके अनुसार पैसा नहीं मिला। तौलिया झाड़ कर कंधे पर उठ पड़ा, बोला नहीं हम सत्संग नहीं करेंगे। लाखों लोग हक्के बक्के रह गए। मैं निजी तौर पर किसी से शत्रुता नहीं है। निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे सो भी निंदा ना हो। मेरे ख्याल से एक महात्मा तो अपनी जान पर खेल करके समाज को एक दिशा देता है। एक महात्मा तो समर्पित होता है समाज के प्रति। वो सोचता है कि मैं लोगों को दिशा देनी है, इसके बदले में वो अपनी जान भी दे देता है। शुक्रात बात मान लेता तो गर्दन बच जानी थी, तो शुक्रात ने ये बात स्वीकार ही नहीं की ना।
क्योंकि समाज को एक दिशा देनी थी। कोपर्निकस ने यह स्वीकार कर देना था, उसको फांसी की सजा दी गई थी कि भाई धरती नहीं घूम रही है, सिर्फ इतना ही कहना था। उसने कहा नहीं, धरती घूम रही है। कोपर्निकस ने जब यह कहा कि धरती घूम रही है तो धर्मावलंबियों ने ऐतराज किया, कहा यह तो हमारे धर्मशास्त्रों के खिलाफ बोल रहा है, क्योंकि धरती मां अपनी जगह पर है और बाकी सब चीजें घूम रही हैं। राजा को शिकायत की। कोपर्निकस ने कई तर्क दिए, लेकिन जो जहां अज्ञान है वहां तर्क की कीमत नहीं होती, तर्क तो ज्ञान की कसौटी है। आखिर में राजा ने कहा भाई देखो, ये धर्म के खिलाफ जा रहे हैं तुम जो बोल रहे हो, तुम अपने शब्द वापस लो, कहो धरती नहीं घूम रही है, वरना तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी, धर्म के प्रति विद्रोह माना जाएगा। उसने कहा भाई सच यह है कि धरती घूम रही है। अजी राजा ने और न्यायाधीशों ने उसे 15 दिन का समय दिया। बोला अगर तुम कहोगे कि नहीं घूम रही है तो तुम्हें छोड़ देंगे, वरना तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। अच्छा, उनकी फांसी की सजा तय हो गई। 15 दिन का मौका दिया। कोपर्निकस का एक प्रिय मित्र था, उसने आकर कोपर्निकस से प्रार्थना की, देखो भाई ये लोग तुम्हें फांसी की सजा देंगे, तुम मर जाओगे, और तुम मेरे प्रिय मित्र हो, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। कह दो ये मूर्ख है, नहीं मान रहे हैं तो क्या है, कह दो। उसने कहा हे मित्र, समाज अंधकार में है, समाज को रोशनी देना है, खगोल शास्त्र के विषय में लोग भ्रमित हैं, मुझे समाज को दिशा देनी है, नहीं तो ये अंधकार में ही रहेंगे। कि सच ही है, तू तो जानता है ना कि धरती घूम रही है, मैंने तुझे समझाया है। बोला हाँ, जन जन तक मुझे समझाना है, अगर इसके बदले में वो माफी देते, मुझे फांसी दे देते, देने दो, मुझे इसकी चिंता नहीं है, क्योंकि इस पर विचारक लोग तर्क करेंगे और ये मेरी जीत रहेगी। अगर आज मैं ये कह दूंगा नहीं घूम रही है तो मेरा अस्तित्व, मेरा व्यक्तित्व ही खत्म हो जाएगा। भाई मुझे बोलने दो, फांसी देने दो ना। दोस्त ने कहा ठीक है, अगर ऐसा है आप नहीं मानते हैं तो आपसे पहले मैंने ही मरना है, क्योंकि आप मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हैं, आपको मरते नहीं देख सकता हूं, इससे पहले मैं सुसाइड कर लूंगा। कोपर्निकस भी उससे प्रेम करता था, गहरे मित्र थे। उसने सोचा चलो ठीक है भैया, मित्र के लिए मैं ऐसा कर देता हूं। वैसे वो करने वाला नहीं था, वो दबने वाला नहीं था, पर सोचा चलो ये मुझसे पहले ही मर जाएगा, ये मेरा अत्यंत प्रिय मित्र है, इसका इतना प्रेम है मुझसे। उसने कहा ठीक है भाई, मैं कह दूंगा। अच्छा नहीं घूम रही है धरती, भाई ठीक है, तू मत मर। अच्छा भाई, न्यायाधीश और राजा के पास कोपर्निकस को खड़ा किया गया। कोपर्निकस ने कहा अच्छा ठीक है भाई, धरती नहीं घूम रही है, ये मेरा भ्रम है। उन न्यायाधीशों में से एक ने व्यंग्यात्मक भाव से कहा, हे निक्कस, मौत की सजा के कारण से तुम्हारी धरती घूमना बंद हो गई। कोपर्निकस का व्यक्तित्व पुनः जागृत हुआ। कहा ई प्योर सिमो, ये अभी भी घूम रही है। उसने कहा ये अभी भी घूम रही है। एक महात्मा ये नहीं होता है, वो अपने जीवन का भी बलिदान दे देता है। वो जानता है मेरा विरोध होना ही होना है। क्यों विरोध होना है वो ठीक से जानता है, मेरा जमकर विरोध होना है। क्यों विरोध होना है उस महात्मा को मालूम है। पुरातन कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जिनके द्वारा पाखंडी तबका स्थापित है, जब मैं इसके खिलाफ कहूंगा तो वो इसके विषय में बहुत ज्यादा बवाल खड़ा करेंगे और मुझे सजा दिला के ही छोड़ेंगे, सजा दिला के ही छोड़ेंगे। इतिहास को उठाकर देखना, राजाओं ने किसी भी महात्मा को सजा नहीं दी है, राजाओं को मिसगाइड किया गया। जो पाखंडी तबका है उसने मिसगाइड किया, और इसलिए उन राजाओं को कुछ नहीं लेना देना था, पर वो उनके इन्फ्लुएंस में थे, इसलिए मौत की सजा दी गई। तो भाइयों, मैं कोई क्रांतिकारी बात नहीं कर रहा हूं, थोड़ा इस बात पर चिंतन कीजिएगा। एक महात्मा आप में ये क्रांतिकारी बदलाव ला देता है, एक सदगुरु आप में बदलाव ला देता है। इसलिए अध्यात्म जगत में ये अध्यात्म शक्तियां क्या है, इस बिंदु पर भी आपसे बातचीत करूंगा। कबीर साहब ने बड़ी लाजवाब बात बोली, गुरु के आयाम को ठीक ठीक से समझा। गुरु आपको क्या देता है, गुरु पारस गुरु परस है, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। पारस में और संत में तू बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे वो कर ले आप समान। वाह भाई, इसका मतलब है जिस गुरु की बात कबीर साहब कर रहे हैं वो बड़ा सक्षम व्यक्तित्व है। वो रंग ऐसा चढ़ा देगा आपको कि आपका पहला वाला वजूद खत्म कर देगा। पहले वाला वजूद बड़ा भ्रमांक था, जो आपका व्यक्तित्व था ये बड़ा भ्रमांक था, ये माया भी था। इसके द्वारा आपको दुनिया सच्ची लग रही थी, संसार के सभी पदार्थ प्रिय और आकर्षित लग रहे थे, इसलिए ये पूरा वजूद भ्रमांक था। लेकिन एक सदगुरु जब आता है इस पूरे अहम के भांडे को तोड़ देता है। जब ये भांडा पहले टूटने लगता है तो आपको बहुत बड़ा कठिनाई सी भी लगने लगेगी। एक सदगुरु आपके पास लाजवाब अध्यात्म शक्तियों का पुंज स्थापित कर देता है।
गुरु अमृत की खान ऐसे ही नहीं कहा, जब तक वो अध्यात्म रोशनी नहीं आती है, अंदर के ये मत्सर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी कभी भी काबू नहीं हो सकते हैं। तभी वो कह रहे हैं नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भान करे जो कोई। एक पंखा 2-2 हजार रुपए का भी आता है, एक पंखा 400 रुपए का भी है, उसका बाहरी डेकोरेशन इतना टॉप है, इतना टॉप है। इस प्रकार से गुरुओं का स्ट्रक्चर बाहर से तो बड़ा सुपर मिलेगा, डेकोरेट किए हुए हैं सब अपने आप को। फिर आजकल तो भैया फैशन का युग है, बूढ़े को 20 साल का जवान बना सकते हैं, बुढ़िया को गुड़िया बना सकते हैं और गुड़िया को बुढ़िया बना सकते हैं। ये तो चल ही रहा है। तो बंधुओं, बड़ी यूनिक बात की कबीर साहब ने कि वो गुरु आपको बदल देगा। गुरु पारस गुरु परस है, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। जब ऐसा गुरु मिल जाए, अपना पूरा अहम का ठीकरा उसके चरणों पर फेंक कर फोड़ देना। कबीर साहब ने बड़ी प्यारी बात कही, शीश उतारे भूमि धरे, उस पर राखे पांव, कहे कबीर धर्मदास से ऐसा हो तो आओ। भाई शीश उतार कर भूमि पर धर देना, उस पर पैर रखना, तब मेरे पास आना। क्या कबीर साहब कह रहे हैं क्या भैया आत्महत्या करना, अपना सर काट देना? ये अहम का शीश जो मैं हूं, इसको मिटा के तब मेरे पास आना। इसलिए गुरु आपके पास में ये तीसरी अलौकिक ताकत देता है। इस शक्ति के मिलने के साथ में आपको अंदर के पूरे शत्रु ठीक से समझ में आने लगेंगे। आपको लगेगा 24 घंटे मेरे साथ एक ताकत खड़ी है, खड़ी मिलेगी। वो ताकत अगर नहीं आपको नजर आ रही, समझना आप भटके हुए हैं, आपने सदगुरु का स्पंदन ही नहीं किया अभी तक, आप सदगुरु तक पहुंचे नहीं है। जिस दिन सदगुरु आता है, आपकी पूरी स्थिति पूरा निचोड़ देता है आपको, आपका ये वजूद नहीं रहता है। फिर उसके बाद में एक चेतन महाप्रज्ञ अवस्था, सत्ता आपके साथ में खड़ी रहती है, पल पल आपको सतर्क करती रहती है। इस ताकत के बिना इस मन पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता है, माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता है, अंतःकरण को शुद्ध नहीं कर सकता है। अंतःकरण अशुद्ध क्यों है? क्योंकि चश्म दिल से देख तू क्या क्या तमाशे हो रहे, दिल सता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। क्योंकि अंतःकरण में काम लोभ मोह अहंकार आदि मत्सर फलित हो रहे हैं, ये बहुत ताकतवर हैं, दिन रात अपना उद्यम मचा रहे हैं और ये अंतःकरण को बहुत मैला कर रहे हैं। मनुष्य इन्हीं के कारण से पाप कर्म कर रहा है, छल कर रहा है, कपट कर रहा है, हिंसा कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, झूठ बोल रहा है। ये सब हृदय को कुंठित करने वाली चीजें हैं। पकड़कर नाम का झाड़ू सबा कर हुजरे ए दिल को, नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भान करे जो कोई। नाम बिना सबित सोहिना, नाम बिना मूर्ख सो कहिए, नाम बिना पापी सो लइए। ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच पखाना। नानक देव जी ने तो बहुत आगे आकर के यूं कह दिया, बिना नाम मिष्टे का कीड़ा, नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई। बिल्कुल भी ठीक है। ये शक्तियां जब गुरु आप में प्रविष्ट करता है, नाम की ताकत दे देता है, इसके बाद पूरा पूरा वजूद आपको समझ में आने लगता है। जो अंदर में मत्सर, जो अंतःकरण को दूषित करने वाले हैं, उनकी पहचान मिल जाती है। किस किस तरह से ये सभी काम कर रहे हैं साधक समझने लग जाता है, अपने अंदर के शत्रुओं को ठीक से पढ़ने लग जाता है, ये सब दिखाई देने लग जाते हैं। इसलिए ये हृदय शुद्ध होने लग जाता है। इतनी बड़ी ताकत एक सदगुरु आपके अंदर पहुंचाता है। इसलिए इस सिद्धांत से ये जीव आत्मा नाम बिना भवसागर का पार नाम बिना पावे नहीं। आत्मा क्या करती है? ऑमिटेशन आ जाती है, आत्मा खुद ही इन चीजों को छोड़ देती है। उसके बाद आत्मा ग्रहण ही नहीं करती है। गुरु सीधा आपकी आत्मा को व्याकअप करता है, आत्मा के ऊपर की परतों को हटा देता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार को ठीक करके मत के ऐसा अलग कर देता है। जिस प्रकार से दही को हम मथते हैं तो मक्खन अलग हो जाता है और छाछ अलग हो जाता है, उसके बाद हम चाहें भी तो उसमें मिलाए नहीं मिल पाएगा। इसलिए ये नाम रूपी बाण इतना ताकतवर है। जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है। प्रेम गली अति साकरी तामे द्वीन समाय, ये तीन चीजें सदगुरु आपके पास में पहुंचा देता है। ये तीन चीजें अगर आपको अनुभव नहीं हो तो आप समझना किसी अटकल पच्चू गुरु के पास आप पहुंच गए हैं। आप अभी भ्रमित हैं, आपके हृदय की शुद्धि नहीं हुई है, आपके कर्मों की शुद्धि नहीं हुई है। जगत अभी भी आपको आकर्षित लग रहा है और दुनिया की सभी चीजें आपको अच्छी लग रही है, विषय विकार आपको अच्छे लग रहे हैं, तो समझना मन का जोर पूरा पूरा है। मन का गुरु जी ने अभी तक कुछ नहीं बिगाड़ा। जब तक मन काबू नहीं आएगा, आप साहब कह रहे हैं, बड़ा साफ सा कह रहे हैं, मने निरंजन सबे नचाए, बहुत ही ताकतवर है।
पूरी दुनिया को नचाया जा रहा है, पर कह रहे नाम होए तो माथ नवाबे। जब ये नाम की ताकत आ जाती है तो ये मन माथ नवाता है, ये मन आधीन हो जाता है, ये मन प्रणाम करने लगता है, ये मन नमस्कार करने लगता है। आखिर ये गुरु के अंदर ये ताकत कैसे आई? अब आइए देखें। इसका मतलब है गुरु भक्ति को स्थापित किया। मेरा लक्ष्य है गुरु भक्ति का महात्म बताना। आइए देखते हैं मन में। इस प्रकार से ये अलौकिक वस्तु सतगुरु जब देता है तभी साधक निर्मल हो सकता है, तभी संसार सागर से पार होगा। संसार सागर से पार होने का एक तर्कयुक्त सिद्धांत है। हम इस संसार सागर में अगर हैं तो इसका कारण ही हमारा मन है। मन बड़ा पश्तुअर है, मन बड़ा ताकतवर है, मन बड़ा जिद्दी है, मन बड़ा सुरमा है। ये मन भी बहुत ताकतवर है। ये नाम बिना नाम हो तो मात नवाबे, मन ही निरंजन सबे नचाए। पूरी दुनिया को नचा रहा है। थोड़ी निगाह दृष्टि प्रसार करके देखना, बड़े बड़े विद्वान, बुद्धिजीवी, साहित्यकार, कलाकार, कवि, कौविद आदि, ऋषि मुनि, गणगंधर्व सबको मन ने नचा दिया। यह बहुत बड़ा ताकतवर है। अगर बंधन का कारक और कारण कोई है तो ये मन ही है। मन ही स्वरूपी देव निरंजन तो राग भरमाई। तो इसी अब ये समझ में नहीं आ रहा है, तभी तो ये जीव भ्रमित हो रहा है, क्योंकि ये दिखाई भी नहीं दे रहा है, ये समझ में भी नहीं आ रहा है। बड़ा खतरनाक है ये मन। चाहे कितनी भी विद्याएं अध्ययन कर दो, चाहे कितनी भी दिव्य साधनाएं कर लो, चाहे कितना भी योग कर डालो, नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई। कोटिन भांत करे जो कोई। कह रहे हैं चाहे करोड़ों कोई प्रयास क्यों नहीं करे, एक नहीं करोड़ों, पर यह नाम के बिना हृदय शुद्ध नहीं हो सकता। तभी तो साहब वाणी में नाम के महात्म पर इतना भी कह रहे हैं। नाम बिना सब विद से ही ना। काल के शिकंजे में, सयाद के काबू में सब जीव बेचारे, किसी कोई कला काम नहीं आने वाली है, कोई योग शक्ति भी काम नहीं आने वाली है, क्योंकि मन की ताकत बहुत ताकतवर है। ये मन मन निरंजन सबे नचाए, ये पूरी दुनिया को नचा रहा है। पर नाम हो तो मात नवाबे। इसका मतलब है ये नाम अल्फाज नहीं है, ये ताकत गुरु स्थापित कर देगा। ये मन मात नवाने लगता है। आप जो अभी वर्तमान में अपने को अनुभव कर रहे हैं, फिर आप ये नहीं रह जाएंगे। गुरु ने स्पंदन किया, अपनी सुरती का स्पर्श दिया। आइए देखते हैं आखिर गुरु के पास ऐसी ताकत क्या है। पारस सुरति संत के पास किस सिद्धांत से ऐसा कर रहा है? कवि साहब वाणी में कह रहे हैं पारस में और संत में तू बड़ो अंतरो मान, वो लोहा कंचन करे ये कर ले आप समान। भाई पारस पत्थर लाजवाब चीज है, लोहे को स्पर्श करके सोना बनाता है, उसमें ये धातु है। एक सतगुरु क्या चीज है, उसके पास ये ताकत कहां से आई? क्या आपको पल में बदल देगा? बड़े बड़े मास्टर आपको नहीं बदल पा रहे। इसमें लोग बैठे हैं, कोई बीए है, कोई एमए है, कोई बीएससी है, कोई एमएससी है, कोई पीएचडी है, कोई एमफिल है। बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हुए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं इस पूरी एको विद्या काम ना आवे। मैंने आपसे पहले कहा कि मैं विद्या के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन कम से कम इस छात्र मन को देखने के लिए विद्या ना काफी है। विद्या ना काफी है। हम उसकी ताकत से मन की एक्टिविटीज को नहीं पढ़ पाएंगे, मन को ठीक से नहीं समझ पाएंगे। तो आखिर गुरु के पास बड़े बड़े अध्यापक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े वाचक, कथावाचक आपको नहीं बदल सके। कह रहे भाई माता पिता ने भी खूब समझा, वो भी आपको नहीं बदल पाए। आखिर ये गुरु के पास क्या चीज है, सदगुरु के पास क्या चीज है? आपको अपना पूरा रंग जेनिज्म, स्पिरिचुअल जेनिज्म आपको बदल देता है, आपको वो चेंज कर देता है, आपको पल भर में बदल देता है। आखिर क्या चीज है, क्या सिद्धांत है? मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। मेरे साहिब की क्या शान है, मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। मेरे साहिब की क्या शान है। साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा।